हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। चाहे आपके घर में फर्नीचर का कार्य चल रहा हो या चाहे आप प्लान कर रहे हो फर्नीचर बनाने का या चाहे आप कर चुके हो सकता है कि फ्यूचर में आप कभी ना कभी तो अपने घर के अंदर मॉड्यूलर किचन या किसी भी टाइप का फर्नीचर बनाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एक सटीक जानकारी लेकर आया हूँ जो आप लोगों के साथ एक ऐसी सटीक 100+ यानी कि 200% प्लस ये सही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि आज के टाइम में आप लोग जानते हो कि मॉड्यूलर किचन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मन में आए तो हर कोई सोचता है कि यार ये हमारे बजट में नहीं है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आज आप लोग ये वाला वीडियो देख लेंगे तो हर कोई मॉड्यूलर किचन अपना घर का बना सकता है, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है, भले उसके घर के अंदर फर्नीचर और कोई फर्नीचर हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले हर गृहिणी की जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि उनके घर में भले एक नॉर्मल मॉड्यूलर किचन हो, एक हाई-फाई मॉड्यूलर किचन हो या ना हो, लेकिन एक नॉर्मल मॉड्यूलर किचन जरूर हो। हर कोई चाहता है कि उनके घर के अंदर एक मॉड्यूलर किचन हो, लेकिन बजट ही ऐसा है कि क्या करें, बना नहीं सकते। 50,000, 60,000, 30,000, 35,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वो वाला काम है कि जैसे दूध में शक्कर डालोगे दूध वैसे ही मीठा होता चला जाएगा। वैसे ही इस फील्ड के अंदर अगर आप किसी को भी, या वो चाहे इंटीरियर डिज़ाइन हो या चाहे कारपेंटर हो या चाहे किसी ठेकेदार के थ्रू आप काम करा रहे हो, अगर आप अपने घर के अंदर उसको बुलाकर मेजरमेंट करवाते हैं और फिर कैलकुलेशन लेते हैं तो वो कैलकुलेशन ही ऐसा आ जाता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, मना कर देते हैं या कुछ टाइम का वक्त लेते हैं, भैया अब हमारा बजट नहीं है, बजट होगा तब आपको बुला लेंगे, काम करवा लेंगे। अभी ऐसे ही नॉर्मली मॉड्यूलर की प्लेटफॉर्म में काम चल रहा है। लेकिन अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक चीज़ मेंशन किया है, सभी प्राइस को मेंशन करते हुए मैंने आपके लिए एक ऐसा स्पेशल बजट बनाया है कि आज आप मॉड्यूलर किचन अगर बजट से बाहर है आपका और बनाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा अंदाज़ा ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद हर कोई अपना जो उनका ड्रीम है मॉड्यूलर किचन बनाने का वो ड्रीम पूरा हो सके। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप asim.ft यही मेरा यूज़र नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलर किचन की। तो आप सबसे मेरे पीछे जो एक बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कम बजट में मॉड्यूलर किचन। इस मॉड्यूलर किचन का जो साइज़ है जिसका मैं कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो 6 फीट बाई 6 फीट है। इस मॉड्यूलर किचन की एक सटीक जानकारी जो कैलकुलेशन मैंने आपके लिए निकाली है, आप भी अगर नोट पेन लेके बैठ जाइए, कॉफ़ी वगैरह लेके बैठिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक 100% सटीक जानकारी लेकर आया हूँ। तो ये 6 फीट बाई 6 फीट का मॉड्यूलर किचन है। ध्यान रहे मैं अभी सिर्फ नीचे की प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर सभी कुछ आपको मेंशन किया हुआ है। एक मॉड्यूलर किचन के अंदर जो एक नॉर्मली होना चाहिए वो सब मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, और यहाँ पर हम कौन सा मटेरियल, कौन सी क्वालिटी का हार्डवेयर, क्या क्या यूज़ करेंगे वो सब कुछ मेंशन करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो साइज़ है ये 6 फीट है। हो सकता है कि आपका भी शायद किसी ना किसी का 6 फीट का साइज़ हो सकता है किसी का कम हो, डिफरेंस हो जाएगा प्राइस में 19-20 जो भी होगा साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो हो सकता है जो मैंने कैलकुलेशन बताया उससे कम हो। लेकिन जैसे मैं बताऊं अगर आप वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे तो आप, मेरा मानना यह है कि आपका जो बजट है उससे भी कम बजट में आज आप अपना मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलर किचन का जो साइज़ है वो है 6 फीट और सभी किचन की जो हाइट होती है वो होती है 2.5 फीट। 2.5 फीट हाइट होती है। सभी किचन की मैक्सिमम हाइट 2.5 फीट होती है। 1-2 इंच ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम मॉड्यूलर किचन में एसेसरीज की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या क्या इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 6 बास्केट एसएस की ये बास्केट रहेगी, ध्यान रहे एसएस की बास्केट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं और बास्केट का जो साइज है वो है 17 बाई 20 इंच की 6 बास्केट। 17 बाई 20 इंच की यहाँ पर हम 6 बास्केट यूज़ कर रहे हैं और इनका जो साइज है अब मैं आपको बता देता हूँ, सभी का साइज अलग अलग है। 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, ये 3 साइज हम अपने इस मॉड्यूलर किचन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। 4, 6, 8 इंच। 17 बाई 6 इंच का जो नॉर्मली साइज होता है इससे कम का भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर 17 बाई 6 इंच यूज़ कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि मैंने जो बास्केट बताई आपको 17 बाई 6 इंच की, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और एसएस की ये बास्केट है। अब इसके अंदर जो बास्केट का जो साइज होगा वो 17 बाई 20 हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर हम कैबिनेट की बात करें जिसमें बास्केट चलेगी, इस टाइप का एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर बास्केट चलती हैं, और वो चाहे आप यहाँ बीच में ऐड कर लें या चाहे आप कहीं पे भी ऐड करें, लेकिन ये बास्केट वाला जो काउंटर होता है, कैबिनेट होता है, इसको आप हमेशा वहीं पे यूज़ करें जहाँ पर आपका गैस चूल्हा होता है। क्योंकि क्या होता है जब हम अपन खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त हमको बहुत सारी एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है किचन से रिलेटेड, कांटा चम्मच वगैरह हुआ, और बहुत सारे खाना बनाने वक्त बहुत सारी एसेसरीज वगैरह यूज़ होती हैं। तो इसको वहीं पे ले जहाँ पर आपका काउंटर टॉप रखा है, यानी कि आपका जो गैस चूल्हा है। तो जैसे कि ये 72 इंच है, 6 फीट का मतलब हो गया 72 इंची। 72 इंची का ये वाला साइज है, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक भी 72 इंच है। ध्यान रहे, एक एक चीज नोट करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको ऐसा सटीक जानकारी, ऐसी सटीक कैलकुलेशन कोई नहीं बताएगा। अगर आपको मॉड्यूलर किचन वाकई में मॉड्यूलर किचन बनाना है तो ये स्टेप फॉलो करो। मेरा मानना यह है कि आप 100% मॉड्यूलर किचन बना लोगे आपके कम से कम बजट में भी। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बताऊं, मैं खुद एक कारपेंटर हूं, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इसी बजट में, जिस बजट में आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस बजट में मैंने बहुत सारे मॉड्यूलर किचन बना दिए इंदौर में। तो सबसे पहले तो जैसे कि 17 और जो की आएगी 6 चैनल, टेलीस्कोपिक चैनल होती 20 इंच की, 6 चैनल 20 इंच की, ये 20 इंच की 6 चैनल इसके अंदर ऐड होगी। तो इसके कारण जो हमारा डब्बे, इस कैबिनेट का जो साइज है वो हो गया हमारा 17 दूनी 34 और 2 36, सवा 36, 38 इंच के समथिंग हो गया, 38। अब आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, जैसे कि अभी मैं आपके सामने, तो ये बचा हमारा 37 इंची। ये वाला जो कॉर्नर है, ये 6 फीट वाला जहाँ पर हम कैबिनेट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमारा जो स्पेस बचा वो बचा 37 इंची। और 37 इंच में अब आपको करना क्या, पहले ये ध्यान रहे, हो सकता है कि आपका वॉश एरिया इस साइड हो, क्योंकि हमेशा जब काउंटर टॉप होता है, जहाँ पर हमारा गैस चूल्हा होता है, उसका अपोजिट यानी कि लेफ्ट या राइट में अगर रखा है तो उसके लेफ्ट या राइट में हमारा वॉश एरिया होता है। वॉश एरिया मैक्सिमम मिनिमम 2.5 फीट तक तो होता ही है, कम से कम 28 इंची, 27 इंची, 28। तो ये जो नीचे का जो इसका जो साइड होता है वो होता है 2.5 फीट। अब यहाँ पे जो हमको ये 38 इंच है, 38 इंच में हमें क्या करना क्या है, ये देखिए 38 इंच के आधे आधे कर लो आप, तो यानी कि 18.5 इंच के समथिंग होता है। तो एक डोर आपका यहाँ आएगा और एक डोर आएगा आपका कॉर्नर में। लेफ्ट और राइट में एक एक डोर हो जाएगा। जो ये वाला जो डोर होगा कॉर्नर वाला, जो जहाँ पर हमारा ये वाला स्पेस बनता है, यहाँ पर हमारा एक डबल पल्ला चलेगा, जिसके अंदर हम पियानो भी ऐड करते हैं, हिंजेस भी ऐड करते हैं, जो ऑटो हिंजेस होता है 135 डिग्री का वो भी ऐड करते हैं, और एक 180 डिग्री का हिंजेस ऐड करते हैं। तो अब ये हमारा जो ऐड हो गया है, ये पूरा कवर हो गया 6 फीट का, जहाँ पर हमारा 6 बास्केट, एक लेफ्ट में डोर और एक राइट में डोर, ये हमारा पूरा 6 फीट हो गया। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की। इस वाले एरिया में क्योंकि यहाँ पर हमने 18 या 17 जो भी इंच बचता है वो यहाँ पर डोर लगा, उसके बाद एक और डोर यहाँ पर ऐड करेंगे हम। अब हम आ जाते हैं इसके अपोजिट, जहाँ पर हमारा वॉश एरिया है, यहाँ पर भी हम एक डोर ऐड करेंगे। तो ये वाला जो डोर होगा, ये कि एक डोर से अपने दोनों डोर खुलेंगे। किस टाइप से, ये हमारा डोर है और एक ही डोर से वो दोनों डोर खुल जाते कॉर्नर में, जैसा आप यहाँ पे साइड में भी देख रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। फिर हमारा यहाँ पर भी साइड वाला जो एरिया था वो था 72 इंची, 72 माइनस 18 हमारा बचा 54 इंचेस। 54 इंचेस में 30 इंची ये निकाल दीजिए जो हमारा वॉश एरिया है, माइनस 30 इंची हमारा बचा 24 इंचेस। तो 30 इंच में भी हम 2 डोर लेंगे जो हमारा वॉश एरिया वाला कवर करेगा। यहाँ पर भी हम 2 डोर लेंगे। अब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर हमारा एक 24 इंचेस हो सकता है कि अगर कॉलम वगैरह मोटा हो या ग्रेनाइट का हो तो वो हो सकता है कि 28, 24 हो सकता है,
20 इंच के भी समथिंग बचे। अगर 20 से कम बच रहा है तो यहाँ पर आप सिंगल डोर यूज़ कर सकते हैं। अगर 20 से ऊपर जाता है जैसे कि 24, 26, 27, 28 तो यहाँ पर भी आप 2 डोर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे डोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैबिनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोर सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो आपके सामने एक डायमेंशन बताया और एक ड्राइंग बताया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कराते हैं तो आपका जो कम बजट का जो मॉड्यूलर किचन का सपना है वो पूरा होगा। लेफ्ट में डोर, बीच में हमारे आगे 6 बास्केट जो हमारे, उसके बाद हमारा आ गया डोर, फिर एक कॉर्नर में डोर, फिर यहाँ पे 2 डोर और फिर वॉश एरिया वाले 2 डोर। तो टोटल हमारे कितने डोर हो गए? 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 डोर हो गए। 6 डोर, ठीक है गाइस, यहाँ पर 6 डोर यूज करें। अब बास्केट हो गई 6, बास्केट हो गई, 6 हमारी हो गई टेलीस्कोपिक चैनल। अब ये तो हो गया हमारा डिजाइन जो हमने क्रिएट करा है 6x6 के मॉड्यूलर किचन में, और किस प्रकार से हमने डिजाइन क्रिएट करा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो प्राइस है वो क्या प्राइस है। जो हमारे 6 डोर है, 6 डोर के अंदर हमारे आते हैं 6 हिंजेस। यहाँ पर हम कोई हाई क्वालिटी का हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक मिडिल क्वालिटी का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हाई क्वालिटी में कम बजट में मॉड्यूलर किचन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम एक मिडिल क्वालिटी का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। 6 डोर के 6 हिंजेस, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग प्राइस हिंजेस की 20 रुपये से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट 200, 250, 300 तक भी जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो हिंजेस यूज़ कर रहे हैं वो 50 रुपये, 40 से 50 रुपये का ऐड कर रहे हैं। तो हम 45 रुपये का ऐड कर लेते हैं। 45 इंटू 6, 270 रुपये। 270 रुपये के तो आपके हो गए हिंजेस। अब आ जाते हैं 6 बास्केट। 6 बास्केट का अभी मैं हार्डवेयर की दुकान पे जाके पूछा था तो वहाँ पर उन्होंने 4800 रुपये की 6 बास्केट हमको बताई थी, 17 बाई 6 इंच की 5 mm। तो 4800 रुपये की आपकी होगी बास्केट 5 mm। अब आ जाते हैं चैनल। चैनल का जो प्राइस है वो 10 रुपये इंच से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम बहुत हाई जाता है। लेकिन हम यहाँ पर 20 रुपये इंच का एक बास्केट टेलीस्कोपिक चैनल यूज़ कर रहे हैं। तो 20 इंटू 20, 400 रुपये का एक चैनल हुआ, जिसके हिसाब से हमारा जो चैनल हुए 2400 रुपये के। 2400 रुपये के चैनल हो गए, 4800 रुपये की बास्केट हो गई और 270 रुपये के यहाँ पर हमने हिंजेस यूज़ करें। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या यूज़ करा है। अब आ जाते हैं हैंडल। हैंडल हमको यहाँ पर 6 इंच का लेना है, ना इससे बड़ा और ना इससे छोटा। छोटा लेंगे तो बहुत अजीब सा दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो हैंडल यूज़ कर रहे हैं वो 6 इंच का यूज़ कर रहे हैं। तो हैंडल हमारे कितना हो गए, ध्यान रहे 6 डोर है तो 6 हैंडल ही हो गए, 6 बास्केट के हैंडल। तो यहाँ पे हो गए 12 हैंडल, है 45 रुपये का। तो 12 इंटू 45, 540 रुपये के हैंडल। तो ये हमारे यहाँ पर हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं हम मॉड्यूलर किचन के अंदर, जो मोटा मोटा जो मेन हार्डवेयर होता है। अब आते हैं इसके अंदर स्क्रू, छोटे मोटे सारे स्क्रू ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और एक आती है बिडिंग, पीवीसी बिडिंग हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। एक पीवीसी रोल का बंडल 500 रुपये का आता है, इससे कम का भी आता है और हाई ऊपर भी आता है। लेकिन यहाँ पर हम एक 500 रुपये वाला एक करीबन 70 से 80 मीटर का एक रोल आता है, जो इस मॉड्यूलर किचन में पूरा हो जाए, हो सकता बच भी सके। 500 रुपये की सारे स्क्रू काउंट कर रहा हूँ मैं 1000 रुपये के, जबकि 1000 रुपये के आएंगे नहीं, मैं फिर भी यहाँ पर 1000 रुपये के स्क्रू ऐड कर रहा हूँ। इसमें छोटे मोटे बड़े सब स्क्रू आ गए। अब आ जाते हैं एज बेंडिंग। एज बेंडिंग को लगाने के लिए हमको केमिकल की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर हम डेवराइट वगैरह, हिटेक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर 180 रुपये का। तो ये हार्डवेयर हमारा हुआ। डोर के हिंजेस 270 रुपये के, बास्केट 6 4800 रुपये की, चैनल 6 2400 रुपये की,
12 हैंडल 540 रुपये के, बीडिंग 500 रुपये की, स्क्रू सारे काउंट कर लिए अपन ने 1000 रुपये के, और 1 लीटर का हो गया हमारा एस डेवराइट 180 रुपये का। अब टोटल बता देता हूँ मैं, ये जो हार्डवेयर आया है, जो एसेसरीज मॉड्यूलर किचन के जो हार्डवेयर, वो कितने रुपए का आया हमारा, 9,690 रुपये हार्डवेयर। 9,690 रुपये का हार्डवेयर आया। और आप अगर हार्डवेयर की दुकान से इसको बाय करते हैं तो वहाँ से लोडिंग का चार्ज लगा लो, या ऑटो में रख लोगे तो 200 रुपये वो भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर हमने टोटल ऐड कर लिया 9,900 रुपये, जिसके अंदर आपका पूरा हार्डवेयर आ चुका है, और 200, 150, 200 रुपये जो लोडिंग का चार्ज लगता है जैसे कि गाड़ी भाड़ा, वो भी ऐड कर लिया हमने यहाँ पे। तो टोटल हो गया 9,900 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम ग्रीन कंपनी का ग्रीन कंपनी का MDF यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन कंपनी का हम यहाँ पर MDF यूज़ करेंगे। इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, और आपको 5-6 साल देखने की ज़रूरत नहीं मॉड्यूलर। क्यों? कम बजट में अगर 5-6 साल आपने मॉड्यूलर किचन चला लिया तो काफ़ी चला लिया, उसके बाद आप वापस से इसको चेंज करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, बिगड़ना कुछ नहीं, हार्डवेयर आपका एज इट इज निकल जाएगा। तो 5-6 साल बाद वापस से आप इसको रेनोवेशन करवा के वापस से इसको नया कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंपनी का यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीन कंपनी का MDF यूज़ कर रहे हैं, जिसकी जो प्राइस है वो है 55 रुपये स्क्वायर फीट। 55 रुपये स्क्वायर फीट आएगा। अब इसके अंदर हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि हमारा जो वुड है वो कितना लग रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर 2.5 फीट के डोर सेक्शन कर रहे हैं, और ये कैबिनेट तैयार करा हमने जो बास्केट का था, और बाकी हम यहाँ पर फ्रेम यूज़ करेंगे। कैबिनेट हमने सिर्फ बास्केट का बनाया, बाकी हम फ्रेम यूज़ करेंगे जिसके ऊपर अंदर हम डोर सेक्शन लगाएंगे। आप देख रहे हो ये फ्रेम है, और इसके ऊपर डोर सेक्शन लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो आपका एक जो ड्रीम है, जो सपना है, वो पूरा हो जाएगा, और आपको एक मस्त मॉड्यूलर किचन मिल जाएगा कम बजट में। तो मैंने इसका टोटल कैलकुलेशन किया था 6x6 का। यहाँ पर हमारी 3 सीट लग रही है। 3 सीट कैसे लग रही है? 3 से कम लग रही है, लेकिन सोफ वाला आपको 2.5 या 3.25 सीट देगा नहीं, पूरे 3 सीट देगा। और 3 सीट का जो कैलकुलेशन है 32 इंटू 55, 1760 रुपये की एक सीट। 1760 रुपये की हमारी यहाँ पर एक सीट हो गई है, और इंटू यहाँ पर हम 3 करते हैं तो 5,280 रुपये की सीट हो गई, प्लस इसमें 250 रुपये भाड़ा ऐड कर देते हैं लोडिंग का, गाड़ी भाड़ा। तो टोटल हो गए अपने 5,530 रुपये। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर किस क्वालिटी का हमने यहाँ पर यूज़ करा है। और आपको ये जो डोर निकालने हैं ये 2.5 फीट के हिसाब से आपका जो कारपेंटर होगा वो इतना तो समझदार होता है कि अपने को इन 3 सीट के अंदर वर्क करना है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने पहले ही निकाल लिया था कि 3 सीट प्रॉपर लग रही है, कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर आप एडिशनल ऐड भी कर सकते हैं। एक आधा पार्टीशन वगैरह अगर आपको देना है अपने किचन के अंदर, सेल्फ वगैरह, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो टोटल हमारा कितना हुआ, ध्यान रहे, 9,900 प्लस 5,030, 15,430 रुपये का हमारा यहाँ मॉड्यूलर किचन के खर्चा आया है। अभी लेबर चार्ज एक्स्ट्रा है, ध्यान रहे, यहाँ पर 15,430 रुपये टोटल खर्चा मॉड्यूलर किचन के अंदर आया, 15,500 का। ठीक है, 70 रुपये कम है, अपन बढ़ा देते हैं इधर, कोई बात नहीं। 15,500 रुपये का यहाँ पर हमारा मॉड्यूलर किचन के अंदर खर्चा आया। ध्यान रहे, नोट कर लीजिए। ऐसी कोई जानकारी, इतनी सटीक जानकारी कैलकुलेशन कोई नहीं देगा, क्योंकि कौन चाहेगा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कौन चाहेगा कि उनका नुकसान हो। लेकिन हम ये कैलकुलेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि उनका भी भला हो सके, जो मॉड्यूलर किचन का एक ड्रीम लेके बैठे हैं कि उनके घर के अंदर एक मॉड्यूलर किचन का जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन कारपेंटरों के कारण वो सपना पूरा नहीं हो पाता कि हर किसी के भाव बड़े पड़े हैं, ऐसे ऐसे पैसे बता रहे हैं कि काम ही नहीं करा पाते। लेकिन इस ट्रिक से अगर आप काम कराएंगे तो आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो हमने हार्डवेयर मटेरियल जो यूज़ करा है, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, सारा मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लेबर कॉस्ट। ध्यान रहे, वीडियो को कंप्लीट देखिए, उल्टा सीधा कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कमेंट अगर आप वीडियो शुरू होने से पहले अगर कमेंट कर दोगे तो आपका कमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा और मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो ध्यान रहे, वीडियो को कम से कम आधा तो वॉच करिए, उसके बाद ही कमेंट करिए वीडियो से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है आपका फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी, अगर आप घर बैठे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, जहाँ पर आप हाई मैसेज करके फर्नीचर से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी भी वहीं पे है, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे भी हमें डीएम करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे 100% कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की। तो चलिए अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। अब यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी अलग अलग है। अभी मैंने कुछ कारपेंटरों से बात करी थी, जिनका 4 से 5 कारपेंटर से बात करी थी, जिनका लेबर कॉस्ट सभी का अलग अलग। मिनिमम 120 रुपये फिट के हिसाब से लेबर कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप कम से कम नहीं 150 रुपये लेबर कॉस्ट में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे लेबर। तो यहाँ पर हम जो लेबर कॉस्ट ले रहे हैं वो 150 रुपये फिट के हिसाब से ले रहे हैं। 150 रुपये फिट के हिसाब से लेबर कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 19 से डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है कि आपकी सिटी में अगर कोई कारपेंटर इस किचन को ना बना रहा हो, क्योंकि किचन की जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो काफ़ी कम है, तो कोई भी कारपेंटर एकदम से हाथ नहीं डालेगा। तो अगर वो 10-20 रुपये अगर बढ़ा रहा है तो आप बेझिझक बढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर भी आप एक बहुत ही सस्ता मॉड्यूलर किचन बना पाएंगे। 6x6 का मॉड्यूलर किचन है, 6 बास्केट है, 6 डोर है और काफ़ी अच्छी सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर हम फिट कैसे ऐड करेंगे, 6 फीट ऐसे हुआ, 6 फीट ऐसे हुआ, तो टोटल हो गया कितना, 12 फीट। 12 फीट। हाइट कितनी थी अपने मॉड्यूलर किचन की, 2.5 फीट। 30 इंची। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, 12 × 2.5 फीट। टोटल हमारा मॉड्यूलर किचन का जो साइज है वो 30 फीट आ रहा है, 30 फीट। ठीक है, अगर आपको 120 रुपये फिट के हिसाब से लेबर मिलती है तो आपका जो लेबर कॉस्ट हुआ 30 × 120, 3,500 रुपये। लेकिन अगर कोई कारपेंटर ना करे तो 150 में भी आप करा लीजिए, क्योंकि 30 × 150 तो 4500 रुपये की आपकी लेबर कॉस्ट हो गई। 150 में आपको अच्छा खासा एक कारपेंटर मिल जाएगा और कोई भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि 4,500 रुपये उसको मिल रहे हैं और वो एक दिन में आराम से इस मॉड्यूलर किचन को बना के बाहर निकल जाएगा। हर कोई एक दिन में 4,500 रुपये मिल रहे, कोई भी मना नहीं करेगा, आराम से आपका मॉड्यूलर किचन बना के चला जाएगा। तो 4,500 रुपये यहाँ पर हमने लेबर ऐड करी है और ये काफ़ी अच्छी लेबर कॉस्ट है। 1,000 रुपये 500 में तो हमारा हो गया खर्च, और 4,500 रुपये की हो गई लेबर। तो देखा आपने किस तरीके से आपने 6x6 का एक मॉड्यूलर किचन 20,000 में तैयार करवा लिया। अगर इस तरीके से आप अपना मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो आप 20,000 में अपना मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। जी हाँ, 20,000 में आपका एक अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन बन के तैयार हो रहा है। और अगर इससे कम साइज है तो हो सकता है कि 17-18 हज़ार में आपका मॉड्यूलर किचन बन जाए, और अगर इससे भी और कम साइज है, एक मिनी मॉड्यूलर किचन है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि और छोटा और खर्च कम आए। बस दिक्कत ये रहती है कि कम खर्च में जो साइज होता है वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत मुश्किल से लेबर वाला जो काम करता है, क्योंकि उसको होता है कि यार एक मॉड्यूलर किचन बनाऊंगा, एक दिन का पूरा खर्चा या 1.5 दिन भी लग सकता है, तो यार यहाँ पर मेरे को बहुत कम लेबर मिल रही। तो ध्यान रहे, अगर 10-20 रुपये स्क्वायर फीट में अगर आपका लेबर चार्ज आपका कारपेंटर ले रहा है तो आप बेझिझक दे दीजिए, क्योंकि फिर भी आप एक बहुत सस्ता मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इस मॉड्यूलर किचन को हमारे द्वारा बनवाना चाहते हैं तो ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ इंदौर में अवेलेबल है। और हमारा इस वीडियो पे जो टारगेट है वो 10,000 लाइक का टारगेट है। जब हमारे 10,000 लाइक इस वीडियो पे हो जाएंगे उसके बाद ये बुकिंग हम चालू करेंगे। ध्यान रहे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो पे 10,000 लाइक करवा दीजिए और ये किचन हम खुद बना के पर्सनली देंगे इंदौर में।
तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ऐसी ही 100% सटीक जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। 20,000 में